हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। जाइलम जल का वहन करता है। पादप में जाइलम उत्तक जल का वहन करता है। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है खाद्य पदार्थों का वहन के लिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है खाद्य पदार्थों का वहन के लिए। अगला प्रश्न है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। टैनिन मुख्यतः वृक्ष में कहाँ जमा होता है। टैनिन जमा होता है वृक्ष के छाल में। टैनिन जमा होता है वृक्ष के छाल में। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। इसका आंसर है कॉकरोच। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। इसका आंसर मृतजीवी। कवक में पोषण की विधि होती है मृतजीवी। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं। इसका आंसर नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु है केचुआ। केचुआ को हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 90 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 90 mmHg। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है, यानी पत्तों में। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ये साफ जल में पाया जाता है, जैसे कि टायर का पानी, ये सब में, नारियल का खोल, ये सब में साफ जल जम जाता है, उसमें डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर उसमें पनपता है। अगला प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम सिनेप्स। उसे हम कहते हैं सिनेप्स। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से होता है घेगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है किस विधि द्वारा। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं परागकण। अगला प्रश्न है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चिंपैंजी से अधिक समानता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। यह समवृत्तीय अंग यानी समजात अंग। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना होता है। ओजोन के एक अणु, ओजोन को O3 लिखते हैं और इसका परमाणु O3 में परमाणु की संख्या होता है 3। इसका राइट आंसर है 3। देखिए अगला प्रश्न है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है।
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है सूखे घास पत्ते। देखिए अगला प्रश्न, प्रकृति में पृथ्वी पर सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला प्रश्न है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, रक्त के लाल रंग होने का कारण क्या है? रक्त के लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने का कारण क्या है? रक्त के जमने का कारण है प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन का अलग हो जाना, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन का अलग हो जाना, जिसके कारण रक्त जम जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस तरह का ऊतक है? रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? किण्वन है अवायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है, वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। किडनी का सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क उत्तरदायी है नियंत्रण एवं चेतना के लिए। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किए? इसका आंसर है मटर के पौधा। मटर को साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका औद्योगिक नाम है फ्रीऑन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण है, वह है प्लास्टिक, भारी धातु, ये सब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गंगा सफाई योजना, गंगा सफाई योजना प्रारंभ कब हुआ? यह 1986 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को कहते हैं हम यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX और पुरुषों में होते हैं XY। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधों में हरित लवक। अगला प्रश्न है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट एक कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।